उस वीडियो में मैं तुम्हें वो महत्वपूर्ण कदम बताऊंगा जिससे तुम पैसे जमा कर सको। अक्सर हम ऐसी गलतियां करते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट करती हैं। मुझे चाहिए कि यह तुम्हारे साथ न हो, इसलिए मैं तुमसे हर सबक पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। ध्यान देना कि यह कोई जादू नहीं है, न कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना होगा। जीवन में कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन लगभग सब कुछ संभव है जब तक कि व्यक्ति अपना योगदान देने और आवश्यक बलिदान देने के लिए तत्पर हो। अगर तुम अपनी आर्थिक वास्तविकता बदलना चाहते हो तो आज ही उन कार्यों को शुरू करो। कृपया कमेंट में बताओ कि क्या तुम धनी बनने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह करने के लिए तैयार हो। सबक 1, स्पष्ट आर्थिक लक्ष्य स्थापित करें। व्यक्तिगत वित्त के विशाल सागर में हमें पहला संगमनार जिसे हमें कैलिब्रेट करना है, स्पष्ट आर्थिक लक्ष्य स्थापित करना है। क्यों? सोचो कि तुम एक जगह निश्चित नहीं हो, एक बिना किसी निश्चित स्थान के जहाज में हो। तुम सागर में चल सकते हो, लेकिन कहां जा रहे हो? आर्थिक लक्ष्य स्थापित करके तुम अपनी आर्थिक यात्रा को दिशा देते हो। आर्थिक लक्ष्य क्या है? आर्थिक लक्ष्य तुम्हारे जीवन के मानचित्र में खजाने की तरह होते हैं। वे छोटी समय सीमा वाले हो सकते हैं, जैसे एक छुट्टियों के लिए बचत करना, या लंबे समय सीमा वाले, जैसे कि एक घर खरीदना या समृद्धिपूर्ण रूप से निवृत्त होना। ये लक्ष्य तुम्हें एक उद्देश्य प्रदान करते हैं, एक निर्णय लेने के लिए बुद्धिमान आर्थिक। आर्थिक लक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण हैं? दिशा और फोकस। सोचो कि तुम एक रेत का महल बनाना चाहते हो। अगर तुम्हारा कोई योजना नहीं है और तुम सिर्फ बिना किसी दिशा के रेत को एकत्रित करते हो, तो तुम्हारा महल उतना शानदार नहीं होगा जितना तुम चाहते हो। आर्थिक लक्ष्य तुम्हारे निर्माण में एक स्थिर आर्थिक भविष्य के लिए तुम्हारी योजना है। व्यक्तिगत प्रेरणा। आर्थिक लक्ष्य स्थापित करने से तुम्हें कुछ पाने के लिए कुछ मिलता है। तुम अपने सफलताओं को दृश्यीकरण कर सकते हो और प्रत्येक मील को पहुंचने के जो आनंद होता है उसे महसूस कर सकते हो। यह तुम्हें अपने पैसे के साथ बुद्धिमान निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। स्पष्ट आर्थिक लक्ष्य कैसे स्थापित करें? विशिष्ट बनो। मैं पैसे बचाना चाहता हूं कहने के बजाय और विशिष्ट हो जाओ। उदाहरण के लिए, मैं 1 साल के लिए महीने में $100 बचाना चाहता हूं एक यात्रा के लिए। वास्तविक और पूर्ण होने वाले। खुद से सच्चाई करो कि तुम क्या कर सकते हो। वास्तविक लक्ष्य स्थापित करने से निराशा बचाई जा सकती है और तुम्हें ध्यान में रखता है। निर्दिष्ट समय। अपने लक्ष्यों के लिए एक समय सीमा निर्धारित करो। क्या तुम 2 साल में एक कार खरीदना चाहते हो या 30 साल में निवृत्त होने के लिए बचत करना चाहते हो? निर्धारित समय तुम्हें योजना बनाने और अपनी प्रगति को मापने में मदद करता है। अपने लक्ष्यों की प्राथमिकता दो। अगर तुम्हारे पास कई लक्ष्य हैं तो उन्हें प्राथमिकता दो। इस समय में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यह तुम्हें संसाधनों और प्रयासों को प्रभावी ढंग से आवंटित करने में मदद करता है। आर्थिक लक्ष्य स्थापित करने के लाभ। संज्ञान की भावना। अपने लक्ष्य को प्राप्त करके तुम एक संज्ञान और संतुष्टि की भावना महसूस करते हो। आर्थिक नियंत्रण। लक्ष्य तुम्हें रोजमर्रा के वित्तीय निर्णयों पर नियंत्रण देते हैं। अधिक बचत। पता होने पर कि तुम क्यों बचत कर रहे हो, तो अपने लक्ष्य के लिए पैसे बचाना आसान हो जाता है। धारणा 2, बुद्धिमान बजट बनाने की कला। कल्पना करें कि आपके पैसे एक मिशन में एक बटालियन की तरह हैं। उस बटालियन का उचित प्रबंधन आर्थिक विजय को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस सबक में हम बजट बनाने की कला को जांचेंगे, आपके पैसे को सफलता की दिशा में निर्देशित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण। बजट क्या है? एक बजट आपके वित्त के लिए एक रणनीतिक मानचित्र की तरह है। यह एक विस्तृत योजना है जो आपकी आय को विभिन्न क्षेत्रों में वितरित करती है, जैसे व्यय, बचत और निवेश। जैसे ही एक सामने स्थिति में प्रत्येक डॉलर को देखता है, उसी तरह एक सामने प्रत्येक डॉलर को योजनाबद्ध करेगा। बजट का महत्व। वित्तीय नियंत्रण। एक बजट आपको अपने वित्त पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। आपको सटीकता से पता चलेगा कि प्रत्येक पैसा कहां जा रहा है। बर्बादियों से बचें। बजट के बिना पैसा बिना दिखे ही गायब हो सकता है। बजट बर्बादी से बचाव करता है और आपके संसाधनों का उपयोग अधिकतम करता है। कैसे बुद्धिमान बजट बनाएं? अपनी आय और व्यय दर्ज करें।
जानें कि आपको कितने पैसे मिलते हैं और आप कहां खर्च करते हैं। यह आपको अपनी वित्तीय स्थिति का स्पष्ट दृष्टिकोण देगा। अपने खर्च को श्रेणीबद्ध करें। अपने खर्च को आवास, खाना, परिवहन आदि जैसी श्रेणियों में विभाजित करें। यह आपको समझने में मदद करेगा कि कहां संशोधन किया जा सकता है। व्यय की लक्ष्य स्थापित करें। हर श्रेणी के लिए विशिष्ट राशि का आवंटन करें। उदाहरण के लिए, बचत के लिए 1%, आवश्यक व्यय के लिए 1% और मनोरंजन के लिए 1% का आवंटन करें। समायोजन करें और समीक्षा करें। एक बजट कठिन नहीं है। आवश्यकतानुसार समायोजन करें और नियमित रूप से समीक्षा करें ताकि आप अपने परिस्थितियों में परिवर्तनों को समायोजित कर सकें। बुद्धिमान बजट बनाने के लाभ। वित्तीय तनाव कम करना। एक बजट के साथ आप ये जान पाएंगे कि आप अपने वित्त को कैसे प्रभावी ढंग से संचालित कर रहे हैं, जो आर्थिक तनाव को कम करता है। प्रभावी बचत। बचत 1% का आवंटन करने से आप अपने आप को आपातकालीन निधि और आपके वित्तीय लक्ष्यों को कैसे बढ़ाते हैं देखेंगे। लंबे समय की योजना। एक बजट आपको लंबे समय की योजना बनाने की अनुमति देता है, चाहे वो घर खरीदना हो, ऋण चुकाना हो या निवेश करना हो। ध्यान रखें, बजट बनाना बाधा नहीं है, बल्कि आपके संसाधनों को बुद्धिमानता से आवंटित करना है। एक मजबूत बजट को लागू करके आप चरणशीलता से आर्थिक विजय की दिशा में अपने पैसे को निर्देशित करेंगे। एक कदम आगे बढ़ें और अपने आर्थिक लक्ष्यों को जीतने के लिए तैयार हों। तेहरो पाठ। बुद्धिमान रूप में बचत र निवेश को शक्ति। तेहरो पाठ में स्वागत 6 बचत र बुद्धिमानता को उत्कृष्ट दुनिया में रोमांचक संसार। एक रामरो वित्तीय योजना में तपाई को पैसा कसरी बढ़ाउने भन्ने कुरा अत्यावश्यक छ। यहाँ हामी बचत को शक्ति अन्वेषण र कसरी बुद्धिमान निवेशको पक्ष में अगाड़ी बढ़ने कुरालाई अन्वेषण गर्नेच। बचत को कला। बचत का लक्ष्य स्थापित गर्नुहोस। बचत गर्न अघि छोटा र लामोकालीन आर्थिक लक्ष्यहरू पहिचान्नुहोस्। यसले तपाईंलाई स्पष्ट दिशा प्रदान गर्दछ र नियमित रूपमा बचत गर्ने प्रेरित गर्दछ। आपातकालीन कोष बनाउनुहोस्। निवेशमा अगाडि बढ्नु अघि आपको आपातकालीन कोष बनाउनुहोस्। यसले अनपेक्षित खर्चहरूलाई कवर गर्दछ र तपाईंलाई शान्ति प्रदान गर्दछ। बुद्धिमानताको साथ निवेश। आपको वित्तीय मानसिकतालाई शिक्षित गर्नुहोस्। निवेश गर्नु अघि मूलभूत अवधारणाहरू समझ्नुहोस्। विभिन्न प्रकारका निवेशहरू, जोखिमको स्तरहरू र कसरी काम गर्दछ भन्ने जान्नुहोस्। तपाईंको पोर्टफोलियो विविधतापूर्ण बनाउनुहोस्। आफ्ना सबै अण्डाहरूलाई एकट्ठिकै ठेल्नुहोस्। विविधता अर्थात् विभिन्न प्रकारका सम्पत्तिहरूमा निवेश गर्नुहोस्। जोखिम घटाउँछ र लाभको सम्भावनाहरू बढाउँछ। कसरी प्रारम्भ गर्नुहोस्। निवेश विकल्पहरू अन्वेषण गर्नुहोस्। शेयर, बोन्ड, म्युचुअल फंड र रियल एस्टेट जस्ता विभिन्न विकल्पहरू अन्वेषण गर्नुहोस्। प्रत्येक विकल्पलाई समझन सहयोग प्रदान गर्नेछ। वित्तीय सल्लाहकारसँग परामर्श गर्नुहोस्। यदि तपाईंले अनुग्रह आवश्यक भएमा वित्तीय सल्लाहकारहरूसँग कुराकानी गर्नुहोस्। उनीहरू तपाईंलाई व्यक्तिगतै अनुकूलित निवेश योजना बनाउन मद्दत गर्न सक्छन्। बचत र निवेशको लाभ। संपत्तिको वृद्धि। बचत र निवेशले समयानुसार तपाईंको पैसालाई वृद्धि गराउँछ, तपाईंको सम्पत्ति बढाउँछ। आर्थिक लक्ष्यहरू पूरा गर्नुहोस्। घर किन्नुहोस् देखि आरामदायक सेवा गर्नुहोस्। बुद्धिमान बचत र निवेशले तपाईंको आर्थिक लक्ष्यहरूसम्म नजिक पुगाउँछ। पासे भाइ सिर्जना। राम्रो निवेशहरू अत्यन्त प्राप्तिशील आय सिर्जना गर्दछन्। निरन्तर प्रयास रहित अतिरिक्त पैसा। याद राख्नुहोस्, बचत र निवेश तपाईंको वित्तीय यात्रामा शक्तिशाली साथी हुन्। यस्ता सिद्धान्तहरूलाई सम्झेर र लागू गर्दा तपाईंले अधिकतम अवसरहरू प्राप्त गर्न तथा एक मजबूत वित्तीय भविष्य निर्माण गर्नका लागि तयार हुनेछ। आगामी तपाईंको पैसा तपाईंका लागि काम गरोस्। धारणा 4 वित्तीय निर्णयों से अपनी संपत्ति की सुरक्षा करें। इस अंतिम पाठ में हम समझेंगे कि बुद्धिमान वित्तीय निर्णयों के माध्यम से अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने का महत्व क्या है। आप सीखेंगे कि आपने जो कुछ कमाया है उसे कैसे सुरक्षित रखें
और एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य सुनिश्चित करें। सुरक्षित आपकी वित्तीय ढाल। आपकी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करें। एक बीमा चुनने से पहले अपनी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करें। मेडिकल, जीवन, ऑटोमोटिव और होम बीमा को ध्यान में रखें ताकि आप सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुरक्षित रहें। विभिन्न पॉलिसियों की तुलना करें। सभी पॉलिसियां समान नहीं होती हैं। विभिन्न विकल्पों, दरों और लाभों की तुलना करें ताकि आपकी आवश्यकताओं और बजट के अनुकूल सबसे अच्छा मिश्रण ढूंढ सकें। संपत्ति नियोजन, वसीयत और फिड्स। अपनी संपत्ति के भविष्य की योजना बनाएं, एक वसीयत का लेखन करके और यदि आवश्यक हो फिड्स का निर्माण करके। इससे सुनिश्चित किया जाता है कि आपकी संपत्ति आपकी इच्छानुसार वितरित हो। एक पेशेवर सलाहकार से परामर्श लें। संपत्ति नियोजन संबंधी मामलों में पेशेवर सलाह बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञ वकील आपको परिकठियों को समझने में मदद कर सकते हैं और सूचित निर्णय लेने में। ऋणों का समेकन। अपने ऋणों का मूल्यांकन करें, अपने मौजूदा ऋणों को समझें। ब्याज दरों को जानने का सुनिश्चित करें और उन्हें समेकित करने के तरीके खोजें ताकि मासिक भुगतान को कम किया जा सके और दीर्घकालिक धन बचाया जा सके। भुगतान की योजना बनाएं। एक संरचित भुगतान की योजना तैयार करें। उच्च ब्याज दर वाले ऋणों को प्राथमिकता दें और उन्हें पहले समाप्त करने के लिए काम करें ताकि वित्तीय बोझ को कम किया जा सके। आपातकालीन कोष का महत्व। अपना आपातकालीन कोष अपडेट करें। एक मजबूत आपातकालीन कोष एक वित्तीय जीवन रक्षक के रूप में काम करता है। यह सुनिश्चित करें कि आप अप्रत्याशित व्ययों का सामना करने के लिए उपयुक्त धनस्थिति को बनाए रखें बिना आपकी वित्तीय स्थिरता पर कोई प्रभाव डालें। न कहना सीखें, आत्मनियंत्रण वित्तीय दिशा है। अपर्याप्त खर्चों से ना कहना सीखें और लंबी समय की लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। बुद्धिमान वित्तीय निर्णयों के लाभ। वित्तीय शांति, उचित बीमा और एक मजबूत संपत्ति योजना के साथ अपनी संपत्ति की सुरक्षा करके आप वित्तीय शांति का अनुभव करेंगे। तनाव की कमी। ऋणों का समेकन करने और आपातकालीन कोष बनाए रखने से आपका वित्तीय तनाव कम होगा, जिससे आप जीवन का आनंद बढ़ा सकें। संपत्ति का संरक्षण। बुद्धिमान वित्तीय निर्णय आपकी संपत्ति की संरक्षण को सुनिश्चित करता है आने वाली पीढ़ियों के लिए। अपनी संपत्ति की सुरक्षा के महत्व को समझते हुए आप वित्तीय चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मविश्वास से सज्जित हो जाएंगे और एक मजबूत भविष्य निर्मित कर सकेंगे। ध्यान दें, वित्तीय ज्ञान सिर्फ पैसे कमाने में ही नहीं है, बल्कि इसे सुरक्षित रखने और सावधानी से बढ़ाने में भी है। आगे बढ़ें, अपनी समृद्धि की सुरक्षा करें। मुझे आशा है कि मैंने मदद की होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और हमें एक टिप्पणी छोड़ना न भूलें।